अगर आज आपने ये बात पूरी नहीं सुनी तो हो सकता है आप खुद ही अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को न्योता दे रहे हों, क्योंकि कई लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज अगरबत्ती जलाते हैं, रोज साईं का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन रुक रुक कर टूटता चला जाता है। पैसा आते आते फिसल जाता है, रिश्ते बनते बनते बिखर जाते हैं और मन में शांति के बजाय डर, चिंता और असफलता का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। और इसका कारण भाग्य नहीं, बल्कि वो 3 बातें हैं जिन्हें साईं बाबा ने बहुत सरल शब्दों में बताया था, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो शायद वही गलती आप दोहराते रहेंगे जो आज लाखों लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि मेहनत के बावजूद उन्हें जीवन में सुकून नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि साईं बाबा ने साफ कहा था कि कुछ नियम अगर तोड़ दिए गए तो जीवन में संघर्ष धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बढ़ने लगता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ हो गई। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेहनत मैं करता हूँ और फल कोई और ले जाता है, भगवान पर भरोसा है फिर भी रास्ते क्यों बंद हो जाते हैं, तो यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। लेकिन शर्त एक ही है कि इसे आधे मन से नहीं, पूरे ध्यान से सुनना होगा। और हाँ, अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा दौर आया है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली लगता है, तो अभी कमेंट में साईं देख रहे हैं लिख दीजिए, क्योंकि जो लोग सच्चे मन से स्वीकार करते हैं वही आगे बढ़ने का मार्ग पाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहली बात वही है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और यहीं से जीवन का संतुलन बिगड़ना शुरू होता है। साईं बाबा ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा पतन तब शुरू होता है जब वह सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देने का दिखावा करता है, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से भागता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो होगा साईं की मर्जी से होगा, लेकिन वही लोग गलत रास्ता चुनते समय साईं की मर्जी को भूल जाते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाते समय साईं को याद नहीं करते, झूठ बोलते समय, छल करते समय, आलस्य करते समय और अपने कर्तव्य से भागते समय उन्हें भक्ति नहीं बल्कि सुविधा याद रहती है। यहीं से संघर्ष जन्म लेता है, क्योंकि साईं बाबा ने कभी यह नहीं सिखाया कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि कर्म तुम्हारा धर्म है और परिणाम ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जब इंसान कर्म से ही मुंह मोड़ लेता है, तब ईश्वर भी उस रास्ते पर साथ नहीं देता। बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो साईं को मानते हैं, फिर भी परेशानी क्यों नहीं जाती? तो इसका सीधा उत्तर यही है कि मानना और निभाना 2 अलग बातें हैं, और साईं बाबा उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जो सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन जीवन में अनुशासन, सच्चाई और धैर्य को जगह नहीं देते। अगर आप भी कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं, निर्णयों में स्पष्टता नहीं है और बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, तो अभी इस बात पर गौर कीजिए और कमेंट में मैं जिम्मेदारी लेता हूं लिखिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वीकार करने से ही होती है। साईं बाबा की दूसरी बात और भी गहरी है, और यही वो बिंदु है जहां अच्छे अच्छे लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यह बात सीधे इंसान के अहंकार पर चोट करती है। साईं बाबा ने कहा था कि जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि शिकायत करने वाला मन हमेशा बाहर कारण ढूंढता है और कभी भीतर झांक कर नहीं देखता। और जब इंसान हर दुख का दोष दूसरों पर, समय पर, हालात पर या किस्मत पर डाल देता है, तब वह खुद को सुधारने का मौका खो देता है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर कहते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और साईं बाबा की दृष्टि में यही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि दुख ही सज्जा नहीं होता, वह चेतावनी होता है, और जो चेतावनी को नहीं समझता उसके लिए संघर्ष बढ़ता चला जाता है। अगर आपने भी कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि आप अच्छे हैं फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो एक पल रुककर सोचिए कि कहीं यह साईं बाबा का संकेत तो नहीं कि अब सोच बदलने का समय आ गया है, क्योंकि
जब तक सोच नहीं बदलती तब तक परिस्थिति भी नहीं बदलती। यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और इसका उत्तर आप अपने दिल में दीजिए या कमेंट में लिख दीजिए। क्या आपने कभी अपने जीवन की परेशानी के लिए खुद को पूरी तरह जिम्मेदार माना है या हर बार किसी और को दोष देकर आगे बढ़ गए हैं? अभी यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि साईं बाबा आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता और जो यहाँ तक आता है उसके जीवन में बदलाव का बीज बोया जा चुका होता है। अब जो तीसरी बात है वह सबसे गुप्त है, सबसे गंभीर है और यही वह नियम है जिसे तोड़ने पर साईं बाबा की कृपा धीरे धीरे दूरी बना लेती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसकी भक्ति के बावजूद रास्ते क्यों बंद होते जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात सामने आने वाली है वह वही कारण है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि ईश्वर उनसे नाराज हो गए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ईश्वर नहीं, इंसान खुद अपने भीतर दरवाजे बंद कर लेता है। साईं बाबा ने तीसरी और सबसे कठोर बात यह कही थी कि जो व्यक्ति धैर्य छोड़ देता है वह सबसे पहले ईश्वर की परीक्षा में असफल होता है, क्योंकि जीवन में आने वाली देरी को लोग अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज फल नहीं मिला तो सब व्यर्थ है, जबकि साईं बाबा बार बार समझाते थे कि सही समय से पहले मिला हुआ फल इंसान को संभालना नहीं आता और देर से मिला हुआ फल इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जब लगातार प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं देखते तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अपनों से कटने लगते हैं, पूजा पाठ को बोझ समझने लगते हैं और यहीं से उनका संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि धैर्य टूटते ही विवेक भी टूट जाता है और विवेक टूटते ही गलत निर्णयों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो आपको भी कोई ना कोई ऐसा समय जरूर याद आएगा जब आपने अधीर होकर कोई फैसला लिया और बाद में वही फैसला आपके लिए परेशानी का कारण बना। और यही साईं बाबा की सीख थी कि जो व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह स्थिरता नहीं पा सकता। बहुत से लोग पूछते हैं कि इतना इंतजार क्यों, इतनी परीक्षा क्यों, लेकिन वे यह नहीं समझते कि परीक्षा इसलिए नहीं आती कि आपको गिराया जाए, बल्कि इसलिए आती है ताकि आपको यह सिखाया जा सके कि आप अपने बल पर नहीं बल्कि विश्वास के सहारे आगे बढ़ें। अगर आज आप भी किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां सब कुछ अटका हुआ लग रहा है, काम बनते बनते रुक रहे हैं, रिश्तों में अनिश्चितता है या मन में लगातार बेचैनी बनी रहती है, तो अभी अपने मन से एक सवाल पूछिए कि क्या आप धैर्य निभा रहे हैं या सिर्फ परिणाम की जिद कर रहे हैं? क्योंकि जिद और विश्वास में बहुत पतली रेखा होती है और वही रेखा पार होते ही संघर्ष बढ़ने लगता है। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो अभी कमेंट में मैं धैर्य रखूंगा लिख दीजिए, क्योंकि जो लिखकर स्वीकार करता है वह अपने अवचेतन मन को आदेश देता है और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अब जरा गहराई से समझिए कि ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब इंसान कर्म की जिम्मेदारी नहीं लेता, शिकायतों में उलझा रहता है और धैर्य खो देता है, तो उसका जीवन बाहर से नहीं भीतर से टूटना शुरू हो जाता है और भीतर से टूटा इंसान बाहर चाहे जितना भी मुस्कुरा ले, भीतर खाली ही रहता है। साईं बाबा की शिक्षा का सबसे बड़ा सार यही था कि ईश्वर से संबंध मांगने का नहीं, बनने का विषय है। और जो इंसान हर समय सिर्फ यह देखता रहता है कि उसे क्या मिला और क्या नहीं मिला, वह इस संबंध की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाता। यही कारण है कि कुछ लोग कम साधनों में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अशांत रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक ने साईं की बातों को जीवन में उतारा होता है और दूसरा सिर्फ सुनकर आगे बढ़ गया होता है। यहाँ मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ और इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो सुनते समय खुद को किसी और से जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यह बात फलां व्यक्ति के लिए है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि संदेश आपके लिए ही है। अगर आप अब तक सुनते आ रहे हैं तो कमेंट में एक बात और लिखिए, मैं बहाने छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब तक बहाने रहते हैं
तब तक बदलाव दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है। धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगेगा कि संघर्ष का कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। और जैसे ही भीतर की दिशा बदलती है, वैसे ही बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, भले ही शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा क्यों न लगे। साईं बाबा कभी चमत्कार का लालच नहीं देते थे, वे चेतावनी देते थे, क्योंकि चमत्कार इंसान को कुछ समय के लिए खुश कर देता है, लेकिन चेतावनी इंसान को जीवन भर के लिए संभाल लेती है। और यही वजह है कि उनकी कई बातें समय के साथ और भी प्रासंगिक होती चली जाती हैं। अगर आज आपने इन बातों को केवल सुना नहीं बल्कि भीतर उतार लिया, तो आने वाले समय में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच शांत हो रही है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, और वही काम जो पहले भारी लगते थे अब धीरे धीरे सरल लगने लगेंगे। याद रखिए, जीवन में संघर्ष अचानक कम नहीं होता, लेकिन जब सही दिशा मिल जाती है तो संघर्ष का बोझ हल्का पड़ने लगता है। और यही साईं बाबा की सबसे बड़ी कृपा होती है कि वे इंसान को रास्ता दिखा देते हैं। मंजिल तक चलना इंसान को खुद होता है। अब भी अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप भीतर कुछ बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यही वह अवस्था है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब इस बात को और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि साईं बाबा की बातें सुन लेना ही पर्याप्त है, जबकि सच्चाई यह है कि जब तक ये बातें रोजमर्रा के व्यवहार में नहीं उतरती, तब तक जीवन की दिशा नहीं बदलती। और यही कारण है कि कई लोग वर्षों से एक ही जगह अटके हुए महसूस करते हैं, जैसे वे चल तो रहे हों लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हों। साईं बाबा की शिक्षाएं किसी एक दिन के लिए नहीं थीं, वे जीवन के हर दिन के लिए थी। और उनका सबसे बड़ा संदेश यही था कि जो व्यक्ति आज को ठीक नहीं करता, वह कल से उम्मीद करने का अधिकार खो देता है, क्योंकि कल उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है जो आज किए जाते हैं। और जब इंसान आज को ही टालता रहता है तो संघर्ष भविष्य में और गहरा हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि कल से सब ठीक करूंगा, अगले महीने से मेहनत शुरू करूंगा, अभी हालात सही नहीं हैं। लेकिन यही टालने की आदत धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देती है, क्योंकि साईं बाबा ने स्पष्ट कहा था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। अगर आप भी बार बार टालने की आदत से जूझ रहे हैं, तो अभी इसी क्षण अपने मन में एक निर्णय लीजिए और कमेंट में "मैं आज से शुरू करता हूं" लिख दीजिए, क्योंकि निर्णय को शब्द देने से वह भीतर गहराई से बैठ जाता है। अगर आप भी बार बार टालने की आदत से जूझ रहे हैं, तो अभी इसी क्षण अपने मन में एक निर्णय लीजिए और कमेंट में "मैं आज से शुरू करता हूं" लिख दीजिए, क्योंकि निर्णय को शब्द देने से वह भीतर गहराई से बैठ जाता है। साईं बाबा यह भी कहते थे कि जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब इंसान खुद को सही मानने लगता है, क्योंकि जिस दिन इंसान ने यह मान लिया कि उसे बदलने की जरूरत नहीं, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। और यही अहंकार संघर्ष को जन्म देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर सलाह को नकार देते हैं, हर सुझाव में कमी निकालते हैं और कहते हैं कि मुझे सब पता है। लेकिन साईं बाबा की दृष्टि में यही सबसे बड़ा अज्ञान था, क्योंकि सीखने की इच्छा खत्म होते ही विकास भी रुक जाता है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सच बोल देता है, आपकी गलतियां दिखा देता है, तो उसे अपना दुश्मन नहीं, साईं बाबा का भेजा हुआ दर्पण समझिए। क्योंकि जो इंसान दर्पण तोड़ देता है, उसका चेहरा नहीं बदलता, लेकिन जो चेहरा सुधार लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। यहां जरा ठहर कर सोचिए कि क्या आपने कभी किसी की सही बात सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि वह आपकी पसंद की नहीं थी? और अगर ऐसा हुआ है, तो आज वही बात आपके संघर्ष का कारण बन सकती है, क्योंकि साईं बाबा ने हमेशा विनम्रता को सबसे बड़ा आभूषण माना। अगर यह बात आपको भीतर तक छू रही है, तो कमेंट में "मैं सीखने को तैयार हूं" लिखिए, क्योंकि जो सीखने को तैयार होता है वही आगे बढ़ने के योग्य बनता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वही बात उनके रिश्तों, काम और मानसिक शांति तीनों को प्रभावित करती है, और वह है कृतज्ञता। क्योंकि साईं बाबा कहते थे
कि जो व्यक्ति मिले हुए का सम्मान नहीं करता, वह मिलने वाले के लिए भी तैयार नहीं होता। बहुत से लोग हमेशा यह देखते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, कौन उनसे आगे निकल गया, किसकी जिंदगी उनसे बेहतर लग रही है, और यही तुलना का जहर धीरे धीरे उनके मन को अशांत कर देता है। जबकि साईं बाबा ने सिखाया कि तुलना नहीं, स्वीकार ही शांति की पहली सीढ़ी है। अगर आप रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट ये सोच लें कि आज आपको क्या क्या मिला, क्या क्या संभला रहा, कौन कौन आपके साथ खड़ा रहा, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन का बोझ हल्का हो रहा है। और यही अभ्यास संघर्ष को कम करने की दिशा में पहला कदम होता है। अभी इसी समय कमेंट में मैं आभार मानता हूं लिखिए, क्योंकि आभार व्यक्त करने से मन की ऊर्जा बदलती है और वही ऊर्जा आगे के निर्णयों को प्रभावित करती है। साईं बाबा यह भी कहते थे कि जीवन में जो भी मिलता है वह या तो सीख देने आता है या सहारा देने, और जो इंसान हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख लेता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। बहुत लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन साईं बाबा असफलता से डरने को नहीं, उससे भागने को गलत मानते थे, क्योंकि जो गिरकर उठना सीख लेता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए सहारा बनता है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी असफलता है जिसे आप अब तक ढोते आ रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि शायद वही असफलता आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रही है। लेकिन शर्त यह है कि आप उससे सीख लें, न कि खुद को दोषी मानकर वहीं रुक जाएं। यहां तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप भीतर से बदलाव को महसूस कर रहे हैं, और यही वह क्षण है जहां साईं बाबा की कृपा धीरे धीरे रास्ता दिखाने लगती है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बिल्कुल शांत तरीके से। याद रखिए, साईं बाबा कभी डरा कर नहीं, समझाकर बदलते हैं, लेकिन जो समझाने के बाद भी नहीं बदलता उसके जीवन में संघर्ष अपने आप बढ़ने लगता है, ताकि वह रुककर सोचे, संभले और सही दिशा चुने। अब इस मोड़ पर आकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि साईं बाबा की बातें कोई भारी भरकम उपदेश नहीं थीं, बल्कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में उतर सकने वाली सरल सच्चाइयां थीं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह सरल बातों को हल्के में ले लेता है और जटिल समस्याओं में उलझता चला जाता है, और यही उलझन धीरे धीरे संघर्ष का रूप ले लेती है। साईं बाबा यह मानते थे कि इंसान जिस वातावरण में रहता है, जिस संगति में बैठता है और जिन विचारों को रोज अपने मन में जगह देता है, वही धीरे धीरे उसका भविष्य बनाते हैं। और अगर संगति नकारात्मक है, विचार डर से भरे हुए हैं और मन हमेशा आशंका में डूबा रहता है, तो भले ही इंसान बाहर से कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, भीतर से वह कमजोर ही बना रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग मेहनती होने के बावजूद टूट जाते हैं, क्योंकि वे हर समय नकारात्मक बातों को सुनते हैं, असफल लोगों की बातें दोहराते हैं और अपने मन को डर का घर बना लेते हैं। जबकि साईं बाबा ने सिखाया था कि मन मंदिर है और मंदिर में किसे बैठाना है, यह निर्णय सिर्फ आपका होता है। अगर आप दिन की शुरुआत डर, शिकायत और चिंता से करते हैं तो पूरा दिन उसी दिशा में बहने लगता है, और अगर दिन की शुरुआत भरोसे, संयम और शांति से करते हैं तो मुश्किलें भी आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि भीतर से मजबूत इंसान बाहर की परिस्थितियों से नहीं डरता। अभी एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि आप रोज सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं। क्या मोबाइल की स्क्रीन, क्या बीती हुई परेशानी, क्या आने वाली डर, या फिर एक पल का मौन और ईश्वर का स्मरण? क्योंकि यही पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन का संघर्ष धीरे धीरे कम हो, तो अभी कमेंट में मैं अपने विचार बदल रहा हूं लिख दीजिए, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तभी व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलते ही जीवन की तस्वीर बदलने लगती है। साईं बाबा ने यह भी समझाया था कि इंसान सबसे ज्यादा ऊर्जा उस चीज में नष्ट करता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं होती, जैसे दूसरों की राय, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा। जबकि जो चीज आपके नियंत्रण में है, जैसे आपका प्रयास, आपका रवैया और आपका धैर्य, उस पर ध्यान ही नहीं देता। यही वजह है कि लोग थक जाते हैं बिना ज्यादा काम किए,
क्योंकि उनका मन लगातार उन चीजों से लड़ता रहता है जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। और साईं बाबा ने स्पष्ट कहा था कि जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो और जो बदल सकता है उस पर पूरे मन से काम करो। अगर आज आप किसी ऐसे बोझ को ढो रहे हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, तो उसे मन में पकड़कर रखने के बजाय छोड़ना सीखिए, क्योंकि पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता। और यही छोड़ने की कला साईं बाबा की सबसे गहरी शिक्षा थी। यह छोड़ना हार नहीं है, यह समझदारी है। और जो समझदारी सीख लेता है उसका संघर्ष अपने आप हल्का हो जाता है, क्योंकि वह बेकार की लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि तुम इसके लिए चुने गए हो, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति किसी न किसी को मजबूत बनाने के लिए ही आती है। और जो व्यक्ति खुद को पीड़ित नहीं साधक मान लेता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप भी खुद को हालात का शिकार मानते आए हैं तो आज से खुद को साधक मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साधक हर स्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है और वही सीख आगे चलकर उसे दूसरों के लिए सहारा बना देती है। अभी यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो कमेंट में मैं शिकार नहीं साधक हूं लिखिए, क्योंकि यह एक वाक्य आपके पूरे दृष्टिकोण को बदलने की ताकत रखता है। साईं बाबा की एक और बहुत गहरी बात थी कि ईश्वर इंसान की भाषा नहीं उसकी भावना सुनता है। और जो लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, लेकिन भीतर से कड़वाहट, द्वेष और अहंकार पालते हैं, उनकी प्रार्थना शब्दों में अटक कर रह जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके जीवन में शांति होती है, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन भीतर से अशांत रहते हैं। फर्क सिर्फ भावना का होता है, और भावना वहीं से आती है जहां सच्चाई होती है। अगर आपकी भक्ति आपको और विनम्र नहीं बना रही और करुणामय नहीं बना रही, तो साईं बाबा के अनुसार वह भक्ति अधूरी है, क्योंकि सच्ची भक्ति इंसान को नरम बनाती है, कठोर नहीं। अब एक पल के लिए अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी भक्ति ने आपको दूसरों के प्रति थोड़ा और समझदार, थोड़ा और धैर्यवान बनाया है, या फिर सिर्फ तर्क करने वाला और जिद्दी? क्योंकि यही सवाल आपके संघर्ष की दिशा तय करता है। अगर यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो कमेंट में मैं सच्ची भावना चुनता हूं लिखिए, क्योंकि चुनाव बदलते ही रास्ता बदलने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिन बातों से पहले डर लगता था अब वे उतनी भारी नहीं लग रही। जिन समस्याओं से पहले भागते थे अब उनका सामना करने की ताकत आ रही है। और यही साईं बाबा की कृपा का पहला संकेत होता है कि मन भीतर से स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता अचानक नहीं आती, यह रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। और जो व्यक्ति इन छोटे निर्णयों को गंभीरता से लेता है उसका जीवन बड़ी मुश्किलों में भी संतुलित रहता है। अब यहाँ आकर एक बहुत संवेदनशील सच्चाई सामने आती है, और यही वह मोड़ है जहाँ अधिकतर लोग सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सीधे इंसान की आदतों पर सवाल उठाती है। और साईं बाबा हमेशा कहते थे कि जब तक आदतें नहीं बदलती तब तक परिस्थितियां भी वही घूम फिर कर सामने आती रहती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ परेशानियां जीवन में बार बार उसी रूप में लौट आती हैं, कभी पैसों के रूप में, कभी रिश्तों के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में। और इंसान हर बार यही कहता है कि पता नहीं क्यों फिर वही हो गया, जबकि साईं बाबा इसे संयोग नहीं संकेत मानते थे, क्योंकि जब तक इंसान संकेत को नहीं समझता जीवन उसे दोहरा कर दिखाता रहता है। साईं बाबा कहते थे कि ईश्वर इंसान को पहली बार समझाता है, दूसरी बार चेतावनी देता है और तीसरी बार अनुभव के जरिए सिखाता है, लेकिन जो इंसान अनुभव से भी नहीं सीखता उसके संघर्ष लंबा खिंच जाते हैं, क्योंकि तब जीवन को कठोर होना पड़ता है। अगर आप ईमानदारी से देखें तो आपके जीवन में भी कोई एक पैटर्न जरूर होगा, कोई एक गलती जो बार बार दोहराई जा रही है, कोई एक आदत जो आपको पीछे खींच रही है, लेकिन आपने अब तक उसे नजरअंदाज किया है, क्योंकि बदलना असहज लगता है। और यहीं पर साईं बाबा की चेतावनी काम आती है। अगर आज आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अभी कमेंट में मैं पैटर्न समझ रहा हूं लिख दीजिए, क्योंकि जब इंसान समस्या को नाम दे देता है तो समाधान का रास्ता अपने आप दिखने लगता है।
साईं बाबा यह भी कहते थे कि इंसान जिस दर्द से भागता है वही दर्द उसका पीछा करता है, और जिस दर्द को वह स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे उसका शिक्षक बन जाता है। इसलिए दुख को दुश्मन नहीं, संदेशवाहक समझना सीखिए। बहुत से लोग अपने बीते हुए अनुभवों को दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाया हुआ दर्द भीतर ही भीतर घाव बनता रहता है, और वही घाव आगे चलकर गुस्से, डर और असुरक्षा के रूप में बाहर आता है, और तब इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वह इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है। साईं बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि दुख महसूस मत करो। उन्होंने यह सिखाया कि दुख को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख से बैठकर बात कर लेता है वह उसे अपनी ताकत में बदल लेता है। अगर आज भी आपके मन में कोई पुराना दर्द है, कोई ऐसा अनुभव जिसे आप अब तक ढोते आ रहे हैं, तो आज उसे स्वीकार करने का दिन है। और आप अभी कमेंट में मैं स्वीकार करता हूं लिख सकते हैं, क्योंकि स्वीकार करने से ही उपचार शुरू होता है। साईं बाबा का एक बहुत गहरा सिद्धांत यह भी था कि सेवा सिर्फ बाहर की नहीं होती, सेवा भीतर की भी होती है। और जो व्यक्ति अपने मन की सफाई नहीं करता वह बाहर कितनी भी सेवा कर ले, भीतर अशांत ही रहता है। भीतर की सेवा का मतलब है अपने विचारों को साफ रखना, अपने इरादों को शुद्ध रखना, और दूसरों के लिए मन में कटुता न पालना, क्योंकि कटुता सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। अगर आप किसी से नाराज हैं, किसी से शिकायत है, या किसी पुराने अपमान को अब तक पकड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि वही बोझ आपके संघर्ष को भारी बना रहा है। क्योंकि साईं बाबा कहते थे कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। अभी इसी क्षण कमेंट में मैं क्षमा चुनता हूं लिख दीजिए, क्योंकि यह वाक्य आपके मन को हल्का करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि जैसे जैसे मन हल्का हो रहा है, वैसे वैसे जीवन के बोझ भी हल्के लगने लगे हैं, और वही काम जो पहले असंभव लगते थे अब कम से कम संभव तो लगने लगे हैं। साईं बाबा की कृपा कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह चुपचाप जीवन की दिशा बदल देती है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एहसास होता है कि वह कहां से कहां आ गया। याद रखिए, संघर्ष का खत्म होना हमेशा मतलब नहीं होता कि समस्याएं चली जाएं। असली कृपा तब होती है जब समस्याओं के बीच भी मन स्थिर रहने लगे, क्योंकि स्थिर मन ही सही निर्णय ले पाता है। अब यह समझना और भी जरूरी है कि स्थिर मन कैसे बनाया जाए, कैसे रोज के जीवन में साईं बाबा की शिक्षाओं को इस तरह उतारा जाए कि मन बार बार डगमगाए नहीं, और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमें तोड़े नहीं। अब इस बिंदु पर पहुंचकर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि स्थिर मन कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि यह रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से बनता है। और साईं बाबा हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने दिन को जैसे शुरू करता है उसका जीवन भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत ही सबसे बड़ा निर्णय होती है, भले ही लोग उसे मामूली समझ लें। बहुत से लोग सुबह उठते ही चिंता उठाते हैं, बीती हुई गलती उठाते हैं, किसी की कही बात उठाते हैं, या आने वाले डर उठाते हैं, और फिर कहते हैं कि मन अशांत क्यों रहता है। जबकि साईं बाबा की सीख यह थी कि सुबह का पहला क्षण ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए, ताकि मन को यह याद दिलाया जा सके कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार मन को हल्का बनाता है। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करके यह सोच लें कि जो भी आज होगा मैं उसे धैर्य और समझदारी से स्वीकार करूंगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि दिन भर छोटी छोटी बातों से मन उतना नहीं डगमगाएगा, क्योंकि भीतर एक आधार बनना शुरू हो जाएगा। साईं बाबा ने यह भी सिखाया था कि मन को खाली छोड़ना खतरनाक होता है, क्योंकि खाली मन में डर सबसे पहले घुसता है। इसलिए मन को या तो प्रार्थना में लगाइए या किसी अच्छे कार्य में, लेकिन उसे बेकार की सोच के लिए खुला मत छोड़िए। आज के समय में मन सबसे ज्यादा मोबाइल, तुलना और दूसरों की जिंदगी देखकर अस्थिर होता है, और इंसान बिना समझे दूसरों की मुस्कान से अपनी तकलीफ नापने लगता है। जबकि साईं बाबा कहते थे कि जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो सच होता है वह हमेशा दिखता भी नहीं। अगर आप बार बार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं
तो आप खुद ही अपने मन में अशांति पैदा कर रहे हैं और यह अशांति ही आगे चलकर संघर्ष का रूप ले लेती है, क्योंकि तुलना कभी संतोष नहीं देती, वह सिर्फ और चाह पैदा करती है। अभी इसी समय कमेंट में मैं तुलना छोड़ रहा हूं लिख दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा निर्णय है जो आपके मन को तुरंत हल्का कर सकता है। साईं बाबा यह भी कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा परेशान तब होता है जब वह हर बात का जवाब तुरंत देना चाहता है, हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, जबकि समझदारी प्रतिक्रिया में नहीं, ठहराव में होती है। और जो ठहरना सीख लेता है वही बिगड़ती बातों को संभाल लेता है। अगर कोई आपको कुछ कह दे और आप तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल रुक जाए, तो आप देखेंगे कि आधी लड़ाइयाँ वहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से संघर्ष शब्दों से नहीं, जल्दबाजी से पैदा होते हैं। साईं बाबा की शिक्षा यह थी कि शब्दों से पहले मौन को जगह दो, क्योंकि मौन में ही विवेक जन्म लेता है और विवेक के बिना लिया गया कोई भी निर्णय बाद में पछतावे का कारण बनता है। अगर आप अक्सर बोलने के बाद सोचते हैं कि काश यह बात न कही होती, तो समझ लीजिए कि अब मौन को अभ्यास में लाने का समय आ गया है और आप अभी कमेंट में मैं ठहराव चुनता हूं लिख सकते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे प्रतिक्रिया कम हो रही है, वैसे वैसे रिश्तों में तनाव भी कम हो रहा है और वही रिश्ते जो पहले बोझ लगते थे अब संभाले जा सकने वाले लगने लगेंगे। साईं बाबा ने यह भी कहा था कि इंसान को हर दिन अपने भीतर झांकना चाहिए, लेकिन दोष खोजने के लिए नहीं, दिशा समझने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति रोज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछ लेता है वह बड़ी गलतियों से बच जाता है। रात को सोने से पहले अगर आप यह देख लें कि आज मैंने कहाँ धैर्य खोया, कहाँ जल्दबाजी की और कहाँ सही निर्णय लिया, तो धीरे धीरे आपकी चेतना तेज होने लगेगी और वही चेतना संघर्ष को पहचान कर उसे बढ़ने से पहले ही रोक लेगी। अगर यह अभ्यास आपको कठिन लग रहा है तो याद रखिए कि कठिन वही लगता है जो नया होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही नया अभ्यास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। साईं बाबा कभी यह नहीं कहते थे कि जीवन आसान हो जाएगा, वे ये कहते थे कि तुम मजबूत हो जाओगे, और जब इंसान मजबूत हो जाता है तब जीवन अपने आप संभलने लगता है। अब यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो यह स्पष्ट है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप भीतर कुछ नया गढ़ रहे हैं, और यही वह अवस्था है जहां संघर्ष अपनी पकड़ ढीली करने लगता है, भले ही परिस्थितियां अभी पूरी तरह न बदली हों। अब इस मोड़ पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे लोग अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि यह सीधे उनके विश्वास की परीक्षा लेती है। और साईं बाबा कहते थे कि जब जीवन अचानक झटका देता है तब वही इंसान संभल पाता है जिसने पहले से अपने मन को तैयार किया होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अच्छे समय में विश्वास रखता है वह कठिन समय में टूट जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी सब कुछ ठीक चलते हुए भी अचानक कोई परेशानी आ जाती है, कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसा नुकसान या कोई ऐसा मोड़ जो आपकी पूरी योजना को हिला देता है, और उसी क्षण इंसान पूछ बैठता है कि अब क्यों, जबकि साईं बाबा की दृष्टि में यही वह क्षण होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यही समय तय करता है कि वह हालात से ऊपर उठेगा या उन्हीं में दब जाएगा। साईं बाबा यह सिखाते थे कि संकट में पहला काम समाधान ढूंढना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना होता है, क्योंकि अस्थिर मन सही समाधान देख ही नहीं पाता और घबराया हुआ निर्णय अक्सर आगे चलकर पछतावे में बदल जाता है। अगर कभी अचानक कोई कठिन स्थिति आ जाए तो सबसे पहले अपने भीतर यह वाक्य दोहराइए कि मैं घबरा कर नहीं, समझदारी से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही एक वाक्य आपके मन को संभाल सकता है और वही संभला हुआ मन आपको सही दिशा दिखा सकता है। बहुत से लोग संकट के समय तुरंत यह सोचने लगते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभावना देखना सीख लेता है वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब आपने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा और फिर भी आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यह समझ लीजिए कि वही शक्ति आज भी आपके भीतर मौजूद है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। अभी इसी क्षण कमेंट में मैं टूटूंगा नहीं लिख दीजिए,
क्योंकि यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, आपके भीतर की शक्ति का स्मरण है। साईं बाबा यह भी कहते थे कि इंसान जिस बात से सबसे ज्यादा डरता है, वही डर उसे नियंत्रित करता है, और जब तक डर नियंत्रण में रहता है तब तक इंसान स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए डर से लड़ने का तरीका यह नहीं कि उसे नकार दिया जाए, बल्कि यह है कि उसे समझा जाए। अगर आपको किसी चीज का डर लगता है तो अपने आप से यह पूछिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर वह भी हो जाए तो क्या मैं उससे उबर नहीं सकता। क्योंकि अक्सर हमारा डर वास्तविकता से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। जैसे ही आप डर को शब्दों में उतारते हैं, वह आधा कमजोर हो जाता है। और यही साईं बाबा की शिक्षा थी कि अंधेरे से मत लड़ो, दीपक जला दो, क्योंकि रोशनी आते ही अंधेरा अपने आप हट जाता है। अगर आज आपके मन में कोई ऐसा डर है जिसे आप अब तक दबाते आए हैं, तो कमेंट में मैं डर को देख रहा हूं लिखिए, क्योंकि देख लेने से ही डर का असर कम होने लगता है। साईं बाबा ने यह भी सिखाया था कि जीवन में हर व्यक्ति, हर घटना और हर देरी आपको कुछ न कुछ सिखाने आती है, और जब इंसान सीखने की मुद्रा में रहता है तब वह शिकायत की मुद्रा से बाहर आ जाता है, और शिकायत से बाहर आते ही संघर्ष अपने आप कम होने लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर ये सब क्यों? लेकिन साईं बाबा कहते थे कि सीख सिर्फ गलती से नहीं, जिम्मेदारी से भी आती है, और कई बार बिना गलती के भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ताकि इंसान भीतर से और परिपक्व हो सके। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि परिपक्वता वहीं से शुरू होती है जहां इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेता है। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगेगा कि जिन झटकों से पहले आप डरते थे, अब वे आपको उतना नहीं हिलाते, क्योंकि आपके भीतर एक भरोसा बनने लगा है कि चाहे कुछ भी हो, आप उससे निपट सकते हैं। यही भरोसा संघर्ष को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे आपके ऊपर हावी भी नहीं होने देता। और यही साईं बाबा की असली कृपा होती है कि वे इंसान को इतना सक्षम बना देते हैं कि वह हालात का सामना कर सके। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बात बहुत साफ हो जाती है कि जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि साईं बाबा की कृपा कभी अचानक चमत्कार बनकर नहीं आती, वह धीरे धीरे इंसान की सोच, उसके व्यवहार और उसके निर्णयों को इतना परिपक्व बना देती है कि वही निर्णय आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका मन स्थिर होता है, वैसे वैसे आप गलत लोगों से दूरी बनाने लगते हैं, बेकार की बहसों से बचने लगते हैं, और उन कामों में ऊर्जा लगाने लगते हैं जिनसे सच में आगे बढ़ा जा सके। और यही बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा होता है। यही वह अवस्था है जहां संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वह आपको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि अब आप हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके साथ चलना सीख जाते हैं। और साईं बाबा ने यही सिखाया था कि जीवन से लड़ो मत, जीवन को समझो। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर देरी सजा नहीं होती, हर दर्द नुकसान नहीं होता, और हर रुकावट अंत नहीं होती, तब उसके भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है, और वही भरोसा उसे बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देता है। अब अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि जिन बातों को आपने हल्के में लिया था, वही बातें आपके संघर्ष की जड़ थीं, और जिन बातों को आज आपने स्वीकार किया है, वही बातें आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। याद रखिए, साईं बाबा ने कभी डराने के लिए चेतावनी नहीं दी। उन्होंने चेतावनी इसलिए दी ताकि इंसान समय रहते संभल जाए, क्योंकि जो समय रहते संभल जाता है, उसके जीवन में संघर्ष की तीव्रता अपने आप कम हो जाती है। अगर आज आपने इस पूरे संदेश को धैर्य से सुना है, भीतर उतारा है, और किसी एक भी बात को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया है, तो समझ लीजिए कि यही साईं बाबा की कृपा का पहला और सबसे सच्चा संकेत है। अब अंत में मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जो आज समझ गया वही कल संभल पाएगा। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो, अगर आपको लगा हो
कि यह संदेश सीधे आपसे ही बात कर रहा था, तो नीचे कमेंट में साईं मुझे मार्ग दिखाइए जरूर लिखिए, क्योंकि जब इंसान झुककर मार्ग मांगता है तभी मार्ग खुलता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे, गहरे और चेतावनी देने वाले आध्यात्मिक संदेश आपको लगातार मिलते रहे, जो सिर्फ भावुक न करें बल्कि जीवन बदलने की ताकत रखें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने उन अपनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इस संदेश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए एक संकेत हो और किसी और के लिए आखिरी चेतावनी। साईं राम।